जितने तुम अपने गुरु और भगवान, देखो दो चीजें मैं पहले दिन से बता रहा हूं आपको, इष्ट और गुरु के विषय में। और यही दो चीजों से यदि तुम जुड़ गए जीवन में, तो कथा का लाभ आपको मिल जाएगा, जीवन का कल्याण हो जाएगा। अगर यदि ये दोनों चीज, तो इष्ट और गुरु, अपने भगवान के प्रति तुम जितने प्रतिशत समर्पित होते हो, उतने प्रतिशत तुम पर कृपा होती है। अगर तुम संपूर्ण समर्पित रहते हो, सब आपका है प्रभु, आप मेरे हो, तो भगवान भी पूर्ण कृपा बरसा देता है। और जब तुम भी भगवान से कह देते हो जय हो भगवान, जल्दी जल्दी भग रहे हो, दुकान खोलना है, ड्यूटी जाना है, वहां जाना है, काम पर जाना है, खेत पर जाना है, और तुम भी जल्दी जल्दी भगे, जय हो भगवान कृपा बनाए रखना, तो भगवान भी कह देता ठीक है जाओ, जीते रहना, पड़े रहना, संसार में खाते रहना, जा। जब तुम थोड़ा सा समय देते, बस भगवान इतना ही सा समय है, जय हो, मुझे कृपा करना, तो भगवान ने कह ठीक है दाल रोटी खाना। और जब पूर्ण कर देते हो प्रभु ये जीवन तेरा ही है, और पूर्ण समर्पित हो जाते हो, तो पूर्ण कृपा उस प्रभु की हो जाती है। वो साफ कृपा बरसा नहीं रहा है, हर पल बरस रही है। कहते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, कहते नहीं है, एक्चुअली बरस रही है। कहते नहीं तो गलत है, बरस रही है। कोई उसके दर से खाली कभी गया नहीं, भगवान ने किसी को खाली नहीं भेजा अपने दर से। शास्त्र कहता है, पुराण कहते हैं, संत महात्मा कहते हैं, इस बात की पुष्टि करते हैं कि भगवान के दरवाजे से कोई खाली जाता नहीं। बताओ जाता है कि नहीं जाता खाली? झोली खाली लेकर जाता है, भरी लेकर आता कि नहीं आता? आता है। तुम्हें भरोसा है? शास्त्र कह रहा है, सही कह रहा है। फिर मैं एक बात पूछूं तुमसे, तुम्हारी तो जिंदगी निकल गई, मंदिर जाते जाते तुम्हारी झोली क्यों नहीं भरी? क्वेश्चन। तुम तो मांगते मांगते आधा जीवन निकाल दिया, तुम पर कृपा क्यों नहीं हुई? जब बाबा तेरे दरवाजे से कोई खाली नहीं जाता, तो या तो शास्त्र झूठा है या वो कहने वाले झूठे हैं। जब तेरे दर से कोई खाली नहीं जाता, तो तुम तो सुबह शाम जाते जाते आधी उम्र निकाल दी, तुमने तो कृपा नहीं पा पाई। और तो क्यों तुम्हारी झोली भर खाली रही? क्यों तुम जो मांगते हो वो नहीं मिलता? मैं बताऊं, कृपा तो निरंतर बरस रही है, ना कोई खाली आता है। लेकिन तुम जब जाते हो ना, तो तुम्हारी झोली है ना, बुंदेलखंडी में बताऊं तो झोली फट गई है। क्या हो गया? उसमें काम, क्रोध, ईर्ष्या, विषय, वासना, बुराई, आलोचना, निंदा के छिद्र हो गए हैं। जो भी ईश्वर कृपा देता है वहीं की वहीं साहब, तुम छन्नी में जल लेने जाओ। इसी तुम कृपा पात्र नहीं बन पा रहे हो, पहले कृपा पात्र बनिए। जब कृपा पात्र बन जाओगे तब कृपा होगी। मैंने कल कहा था, दुनिया में किसी को बुरा मत देखिएगा, कभी अपना मन को, अपने मन को टटोलिए। जो मन खोजा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। मैं उस कृपा की बात कर रहा हूं। कृपा कैसे प्राप्त होती है इस विषय में बता रहा हूं। नहीं तो पूरी जिंदगी कोई कोलू जैसे बेल चलते रहोगे और पहुंचोगे कहीं नहीं। हमने साहब बाबा की कृपा को देखा है। हम कोई व्यास नहीं है, हम कोई कथा प्रवक्ता नहीं है, हम कोई शास्त्री नहीं है, हम कोई आचार्य नहीं है। हमारे विषय में होगा पता नहीं, बताता हूं आपको। हम एक वकील जरूर है, एक कानून पढ़ने वाले जरूर हैं, आर्टिकल सेक्शन ये पढ़ने वाले। हमारे आदरणीय सर बैठे हैं, श्री कृष्ण सर जी, जिन्होंने हमको पढ़ाया है और बहुत अच्छे से पढ़ाई की हमने, बहुत अच्छे से। आर्टिकल सेक्शन सब उंगलियों पे याद किए, ये नहीं है। लोग कभी कभी कहते कि ऐसा कैसे हो सकता। मैं कहता हूं साहब, मूकम करोति वाचालम पंगलंगते ग्रम यत कृपातम हम वंदे परमानंद माधवम। वो चाहे ना तो मूर्ख को भी ज्ञानी बना देता है, उसका प्रमाण मैं बैठा हूं, कोई और। और वही कृपा से आपको जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। हमने कृपा देखी है, कृपा देख रहे हैं, रियल एक्सपीरियंस। मैं अपने अनुभव की बात बता रहा हूं। वो कृपा कैसे मिलती है बस जान लेना साहब।